ये हरकत किसकी थी? माइक कैसे बंद हो गया? बैंड आप लोगों ने किया बंद। सर रुक जाइए सर। हिमेश रेशमिया एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक म्यूजिक कंपोजर, एक सिंगर, एक एक्टर और एक प्रोड्यूसर। उन्होंने इंडस्ट्री के हर पहलू को छूकर अपनी जगह बनाई, लेकिन उनकी यह यात्रा इतनी आसान नहीं रही। उन्होंने म्यूजिक को एक नया चेहरा दिया, एक नया अंदाज दिया, और वह दौर लेकर आए जब उनकी आवाज और धुनें हर तरफ गूंज रही थीं। उनका सफर संघर्ष, मेहनत और एक अलग तरह की जिद की कहानी है जो उन्हें बॉलीवुड के सबसे अनोखे कलाकारों में से एक बनाती है। 23 जुलाई 1973 को मुंबई में जन्मे हिमेश रेशमिया का संगीत से नाता बचपन से था। उनके पिता विपिन रेशमिया खुद एक जाने माने गुजराती संगीतकार थे। हिमेश का झुकाव भी म्यूजिक की तरफ था, लेकिन एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब वह सिर्फ 13 साल के थे, उनके बड़े भाई का ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया। इस हादसे के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वह म्यूजिक को ही अपना करियर बनाएंगे और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने दूरदर्शन अहमदाबाद और अन्य टीवी चैनलों के लिए कुछ टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस किए। इन सीरियल्स के टाइटल ट्रैक्स को उन्होंने खुद कंपोज किया था और यह उनकी शुरुआती म्यूजिक कंपोजिशन की झलक थी। इसी बीच उनकी कुछ धुनें सलमान खान तक पहुंची। सलमान को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने वादा किया कि वह अपनी किसी फिल्म में हिमेश को मौका देंगे। 1998 में यह वादा पूरा हुआ जब फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में हिमेश रेशमिया को पहली बार बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। उन्होंने इस फिल्म के लिए ओढ़ली चुनरिया और टाइटल ट्रैक कंपोज किया जिसे कुमार सानू ने गाया था। यह गाने उस वक्त हिट हुए और लोगों के दिलों तक पहुंच गए। इसके बाद 1999 में सलमान खान की एक और फिल्म बंधन में उन्होंने 3 गाने कंपोज किए, जिनमें से या अल्लाह काफी पॉपुलर हुआ। इसके बाद 1999 में ही सलमान की हेलो ब्रदर के लिए उन्होंने 2 गाने कंपोज किए, तेरी चुनरिया और चांदी की डाल पर सोने का मोर। इस दौरान हिमेश ने अपनी पहचान म्यूजिक इंडस्ट्री में बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन उनका असली दौर अभी बाकी था। 2000 के चंडीगढ़ के दशक की शुरुआत में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म का पूरा साउंड ट्रैक कंपोज किया और वह फिल्म थी दुल्हन हम ले जाएंगे। इस फिल्म के गाने ले गई और देखो मेरी छमिया हिट हो गए। इस फिल्म का म्यूजिक इतना सफल रहा कि इसकी 18 लाख यूनिट्स बिकी और यह साल की 8वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली साउंड ट्रैक एल्बम बनी। इसके बाद 2001 में कहीं प्यार ना हो जाए के म्यूजिक को भी उन्होंने कंपोज किया, जिसमें अंडे का फंडा जैसे गाने थे जो आज भी याद किए जाते हैं। 2002 में तुषार कपूर और ईशा देओल की फिल्म क्या दिख दे कहा में उनका कंपोज किया हुआ टाइटल ट्रैक सुपर हिट हुआ। इसी साल हमराज के लिए उन्होंने म्यूजिक दिया और यह उनके करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए, खासकर सनम मेरे हमराज, दिल ने कर लिया और तेरे इश्क का छाया खुमार। इस एल्बम के लिए उन्हें अपना पहला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इस साल उनकी एल्बम की 22 लाख से अधिक यूनिट्स बिकी और यह साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम बनी। 2003 में हिमेश ने तेरे नाम के लिए म्यूजिक दिया और यह उनके करियर की सबसे बड़ी हिट एल्बम साबित हुई। इस फिल्म का हर गाना एवरग्रीन बन गया। तेरे नाम हमने किया है, नैनों से बहते अश्कों के धारों में, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। इस एल्बम की 30 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी और हिमेश को इस एल्बम के लिए 3 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिले। 2004 में उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि उन्होंने 11 फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया, जिनमें ऐतराज और मैंने प्यार क्यों किया शामिल थीं। लेकिन 2005 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उनके करियर को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने खुद एक गाना गाया और वह गाना था आशिक बनाया आपने। इस गाने ने न सिर्फ चार्टबस्टर लिस्ट में टॉप किया बल्कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। उनकी गायकी की एक अनोखी शैली थी जो नाक से गाने के तौर पर जानी गई। यह स्टाइल कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन यह एक नया ट्रेंड बन गया और हिमेश इस ट्रेंड के किंग बन गए। झलक दिखला जा, आई लव यू ओ सायोनारा जैसे गाने इसी स्टाइल में सुर हिट हुए। 2006 में उन्होंने आपका सुरूर नाम से अपनी पहली सोलो म्यूजिक एल्बम लॉन्च की। इस एल्बम का गाना तेरा सुरूर जबरदस्त हिट हुआ और नाम है तेरा में दीपिका पादुकोण की झलक भी लोगों को खूब पसंद आई। यह एल्बम 55 मिलियन कॉपीज बेचने के बाद माइकल जैक्सन की थ्रिलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली म्यूजिक एल्बम बनी। 2007 में हिमेश ने खुद को एक्टर के तौर पर लॉन्च किया और आपका सुरूर को एक फिल्म में बदला।
यह फिल्म 105 करोड़ कमाने में सफल रही, लेकिन इसके बाद उनकी बाकी फिल्में जैसे कर्ज 2008, रेडियो 2009 और कजरारे 2010 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। हालांकि उनके गाने फिर भी सुपरहिट होते रहे। 2011 में उन्होंने बॉडीगार्ड के लिए म्यूजिक दिया, जिसमें मेरी तेरी प्रेम कहानी जैसे गाने शामिल थे। इसके बाद किक 2014 का जुम्मे की रात और सनम तेरी कसम 2016 के गाने फिर से हिट हुए। 2021 में उन्होंने सुरूर 2021 नाम से एक नई एल्बम लॉन्च की और इस एल्बम के गाने तेरे प्यार में और तेरा सुरूर 2.0 सुपरहिट रहे। इसके अलावा वह नए सिंगर्स को मौका देने के लिए हिमेश के दिल से एंड मूड्स विद मेलोडीज नाम की एल्बम्स भी लॉन्च कर चुके हैं। अब 2024 में हिमेश फिर से एक नए अवतार में नजर आएंगे अपनी अपकमिंग फिल्म बैडेज रवि कुमार में, जिसमें वह न सिर्फ लीड रोल प्ले कर रहे हैं बल्कि फिल्म की स्टोरी भी खुद लिखी है। हिमेश रेशमिया की यह यात्रा सिर्फ एक म्यूजिक कंपोजर से सुपरस्टार बनने की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने हर आलोचना के बावजूद खुद को साबित किया। उनका संगीत आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसा हुआ है और वह बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे आइकॉनिक म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक बने रहेंगे।